स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 74। ये बच्चों रिवीजन चल रहा है चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। इसकी पहले भी एक वर्कशीट आई थी जिसमें आपने टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ी थी। अब आज इस हम वर्कशीट में करेंगे कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, साथ साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल समझाया है बेटा कि कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइनिंग ऑफ टू थिंग्स ए प्लस बी गिविंग यू सी, और मे बी सी प्लस डी भी बन सकता है साथ साथ, इससे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट है, सपोज ए इज स्प्लिटिंग इनटू सी, बी और सी या सी और डी जो भी है। एग्जाम्पल मैं एक कॉमन सी चीज़ बता रही हूँ, ये हीट करने पर भी टूट सकता है दोनों में, है ना, कंपोनेंट्स के अंदर, या लाइट पास करने पर भी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर भी। तीन इसकी सिचुएशन हो सकती है किसी भी तरह से, बट मीन्स एनर्जी देनी है हमने इसको डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल बताया, कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर से तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये लाइम वाटर बन गया यहाँ पर, ये क्विक लाइम और फिर सिलेक्ट लाइम हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है। वैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी आती है और आपको याद रखनी है। कॉम्बिनेशन भी कॉमन सा एग्जांपल है, वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है ये। अब अगर इसी में अगर हम इसको सपोज इसको हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, हीट देते हैं, तो ये वापस अपने कंपोनेंट में टूट जाए तो दैट इज़ डिकम्पोजिशन, फिर डिकम्पोजिशन बन जाएगा ये। लेकिन और भी एग्जांपल आपको कॉमनली यहाँ पर बताए हैं डिकम्पोजिशन के, जिसमें आयरन सल्फेट का वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि क्रिस्टल्स होते हैं ना आयरन सल्फेट के, ग्रीन कलर के होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, और हीट करने पर ये ब्राउन कलर का आयरन ऑक्साइड बन जाता है। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बहुत पंजेंट स्मेलिंग गैसेस निकलती हैं, बहुत स्मेल आती है इसमें रॉटन एग जैसी। तो इसका ग्रीन कलर क्यों चेंज हुआ बेटा? क्योंकि ये ब्राउन कलर के आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ग्रीन कलर इसका होता है क्योंकि इसके अंदर कुछ क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं वाटर के, जो इवेपोरेट हो जाते हैं हीट करने पर, और ये आयरन ऑक्साइड में बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर गैसेस निकल जाती हैं। और यहाँ पर देखिए सेकंड एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी से, कि वाटर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर अपने कॉम्पोनेंट्स में टूट गया, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ओके, इसकी एक्टिविटी पूरी अच्छे से समझाई है, आप बुक से रीड कर लेना। इसी तरह से फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी जिसे हम कहते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। फोटो मीन्स सनलाइट, है ना, लिटिक मीन्स टूटना, फोटोलिटिक मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में किसी कॉम्पोनेंट का, किसी भी कंपाउंड का उसके कॉम्पोनेंट में टूटना। ओके, दिस इज व्हाट डिकम्पोजिशन वी आर स्टडिंग। तो AgCl पे को जब सनलाइट में रखते हैं, एक्सपेरिमेंट बड़े अच्छे से समझाया हुआ है AgCl का। ये नीचे क्वेश्चन में भी पूछा है, AgCl का एग्जाम्पल है, आप ऊपर वाली रिएक्शन को यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि AgSilver क्लोराइड जो होता है वाइट कलर का कंपाउंड होता है, और वाइट कलर उसका सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वो डिकम्पोज हो गया। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं ये वाली, और क्या बना, क्योंकि ग्रे कलर जो आया वो सिल्वर के कारण आया। ओके, नाउ कम टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि आपने और पहले भी पढ़ा है, जो रिएक्टिव मेटल होती है वो दूसरी मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से जो कम रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर देती है। लाइक इन दिस केस आयरन डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, और वो क्या बनाएगी, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में से निकाल देती है कॉपर को और आयरन सल्फेट बना देती है। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल भी दिखाया जाता है कि कॉपर सल्फेट तो ब्लू कलर का होता है, फिर वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? आयरन की फिलिंग के डालने से, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है, और आयरन सल्फेट का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन कलर। ओके, इसको प्रैक्टिकल से भी आप देख सकते हैं, आपको मैंने वीडियो प्रैक्टिकल वाली भी दिखाई है। तो क्वेश्चंस पर आते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। फ्रॉम द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बड़े अच्छे से अब आप समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये देखो, ये दिख रहा है कि एक चीज़ दो में टूट रही, मीन्स डिकम्पोज हो रही है, दिस इज डिकम्पोजिशन। ये दो चीज़ें मिलकर एक नया बनाती हैं, दिस इज कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आयरन का ऑक्साइड है, एल्युमिनियम से रिएक्ट करके आयरन डिस्प्लेस हो गया, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चों, तो ये आप ध्यान से इसको समझ के करना। और ये गिव रीज़न वाला भी हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था कि कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एडिंग, ये वही एग्जांपल जो भी ऊपर आया था कि आयरन सल्फेट बन जाएगा, वही है सेम। नाउ दिस सेकंड पार्ट, ब्राउन कलर कॉपर पाउडर, ये भी बड़ा अच्छा से NCERT में समझाया हुआ है कि ब्राउन कलर का जो कॉपर पाउडर होता है, जब हीटिंग इन एयर मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है तो कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है और
इसमें आपका जो कॉपर का ऑक्साइड बनता है वो कैसे कलर का होता है, वो होता है आपका, ओके। नाउ ये आप अपने आप करेंगे अच्छे से। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हमने ऊपर डिस्कस किया था। नेम द गैस, कौन सी गैस आती है कैथोड पर, एनोड पर, वॉल्यूम किस गैस का डबल आएगा अंदर, एंड नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये अभी हमने ऊपर भी स्टडी करी है। ट्राई टू डू योर सेल्फ, ठीक है ना। बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से पूरी वर्कशीट को अटेम्प्ट करना। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।